दोस्तों, सोचिए अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो, जन्म लेते ही आपके अपने माता पिता आपको छोड़ दें, फिर पढ़ाई करते करते आप कॉलेज छोड़ दो, आप एक कंपनी बनाओ और वही कंपनी आपको बाहर निकाल दे। क्या आप हार मान लोगे? शायद 99% लोग हार मान लेंगे, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। और आज हम ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे, स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने दुनिया को सिखाया कि थिंक डिफरेंट। चैप्टर फर्स्ट, बचपन और संघर्ष। स्टीव जॉब्स का जन्म 14 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ, लेकिन उनके बायोलॉजिकल माता पिता उन्हें पाल नहीं सके, इसलिए स्टीव को जन्म के तुरंत बाद पॉल और क्लारा जॉब्स ने अडॉप्ट किया। उनके अडॉप्टिव पिता एक मैकेनिक थे और माँ एक अकाउंटेंट। पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने स्टीव को अच्छे से पाला। बचपन में स्टीव बहुत ही शरारती और जिज्ञासु थे। वे अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स को खोलते और फिर जोड़ते। पॉल जॉब्स अक्सर स्टीव को अपने गैराज में साथ ले जाते और उन्हें सिखाते, अगर कोई चीज़ टूट जाए तो उसे फेंको मत, उसे ठीक करना सीखो। यही आदत स्टीव जॉब्स की पूरी सोच होती। कभी हार मत मानो, कुछ नया बनाने की कोशिश करो। चैप्टर सेकंड, कॉलेज छोड़ने का फैसला। स्टीव बड़े हुए और उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई बहुत महंगी थी और सब्जेक्ट्स बहुत उबाऊ लगते थे। सिर्फ 6 महीने बाद उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। अब सोचो, आज के दौर में अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट करे तो लोग क्या कहें? तेरा करियर खत्म हो गया। लेकिन स्टीव ने कहा, मैं ड्रॉप आउट हुआ, ड्रॉप आउट नहीं। उन्होंने कॉलेज छोड़ा, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। वो कैलीग्राफी क्लासेस में बैठते थे, तभी उन्होंने सीखा सुंदर फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी की शक्ति। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कैलीग्राफी आगे चलकर एप्पल कंप्यूटर्स को अलग पहचान दिलाएगी। चैप्टर 3, एप्पल की शुरुआत, एक गैरेज से दुनिया तक। 1976 स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 साल के थे। उनके दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स में जीनियस थे। दोनों ने जॉब्स के घर के गैरेज में मिलकर एप्पल की शुरुआत की। एप्पल फर्स्ट आया और मार्केट में धमाका कर दिया। फिर एप्पल सेकेंड आया और तब तक एप्पल एक मल्टी मिलियनियर डॉलर कंपनी बन चुकी थी। सोचो दोस्तों, गैरेज से बनी एक छोटी सी कंपनी कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में नाम कमा रही थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली संघर्ष। चैप्टर 4, स्टीव जॉब्स की सबसे बड़ी हार। 1985 में सिर्फ 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी ने निकाल दिया। हाँ, सही सुना आपने, जिस एप्पल को उन्होंने बनाया उसी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। स्टीव खुद कहते थे, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, लाइफ समटाइम्स हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। मतलब जिंदगी कभी कभी ईंट मार कर गिरा देती है, लेकिन विश्वास मत खोना। चैप्टर 5, नेक्स्ट और पिक्सार, द कमबैक। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव ने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर्स बनाई। ये कंपनी बहुत बड़ी कमर्शियल और सक्सेस नहीं बनी, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। इसी दौरान उन्होंने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज खरीदी और पिक्सार ने बनाई दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी, जो इतनी बड़ी हिट हुई कि आज पिक्सार दुनिया की सबसे मशहूर एनिमेशन कंपनी है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स एप्पल से ना निकाले जाते तो शायद टॉय स्टोरी जैसी मूवीज कभी एग्जिस्ट ही ना करती। चैप्टर 6, एप्पल में वापसी, द रिवॉल्यूशन। 1997 में एप्पल दिवालिया होने के कगार पर था। तभी एप्पल ने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया और यही वो पल था जब उन्होंने दुनिया बदल दी। उन्होंने लॉन्च किया आईमैक, खूबसूरत यूजर फ्रेंडली डिजाइन, आईपॉड, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, आईफोन जिसने मोबाइल इंडस्ट्री की डेफिनेशन ही बदल दी, आईपैड जिसने टैबलेट की दुनिया को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, वो लाइफस्टाइल बना रहे थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिंपल, ब्यूटीफुल और एक्सेसिबल बना दिया। चैप्टर 7, स्टीव जॉब्स से सीखने लायक लाइफ लेसन्स। स्टीव जॉब्स की कहानी हमें ये 7 सबसे बड़ी लेसन सिखाती है। फर्स्ट, फॉलो योर पैशन, जो पसंद है वही करो। सेकंड, थिंक डिफरेंट, अलग सोचो, दुनिया वही फॉलो करेगी। थर्ड, फेलियर से डरो मत, एप्पल से निकाले गए लेकिन हार नहीं मानी। फोर्थ, इनोवेशन इज द की, हर प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। फिफ्थ, सपनों के लिए पागल बनो, ऑर्डिनरी बनोगे तो भीड़ में खो जाओगे। 6, स्टे हंग्री, स्टे फ्री, हमेशा सीखते रहो, कभी मत सोचो कि सब आ गया।
7 करो या मरो, जब तक सपने पूरे ना हो रुकना मत। चैप्टर 8 अंतिम दिन और लेगेसी। स्टीव जॉब्स को 2003 में पैनक्रिएटिक कैंसर हो गया। कई सर्जरीज और ट्रीटमेंट्स के बाद 2011 में 56 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। एप्पल आज $1 ट्रिलियन कंपनी है। हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन्स है। ये स्टीव जॉब्स की सोच का नतीजा है। हर स्टार्टअप फाउंडर स्टीव जॉब्स को रोल मॉडल मानता है। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स की ये कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ता है। अगर आज आपको ये वीडियो देखने के बाद जरा सी भी हिम्मत, जरा भी जुनून महसूस हुआ है तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, इसे अपने दिल में उतारो, क्योंकि अगला स्टीव जॉब्स आप भी हो सकते हो। बस शर्त ये है, कभी हार मत मानो। अगर आप भी अपने सपनों के लिए मरते दम तक लड़ना चाहते हो तो अभी ये चैनल वार्निंग करो या मरो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको याद दिलाएगा कि जिंदगी बदलने का वक्त अभी है। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू।